हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्शन सेंस टेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में डायरेक्शन सेंस टेस्ट को लेकर के। उस तरह उसके क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जिससे कि हम सबका और भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का ये सिलसिला। तो पहला क्वेश्चन आज का वो ये है कि फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, संजीत वॉक 50 मीटर। अब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों ने पहले भी जाना कि इस तरह क्वेश्चन जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले रफ में एक डायरेक्शन का जो एक है उसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये। अब फेसिंग टुवर्ड्स साउथ यानी साउथ की तरफ फेस करते हैं का मतलब क्या हुआ, संजीत जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, यानी उसका चेहरा इस तरफ है, साउथ की तरफ देख रहा है। तो अगर ये साउथ की तरफ देख रहा होगा, ठीक है, तो इसका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा, यानी राइट हैंड इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अगर ये फेस इधर करता, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होता, तो इधर लेफ्ट होता, इधर राइट होता। जस्ट आप पलट गया, ये साउथ की तरफ देख रहा है तो राइट इधर है, लेफ्ट। तो संजीत वॉक 50 मीटर, यानी यहाँ से हम लोग बनाते हैं, मान लो साउथ की तरफ ये देख रहा है, तो अब ये 50 मीटर जो है वो वॉक किया, 50 मीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, ही देन टर्न्ड हिज राइट। अब देखो यहाँ पर जब ये है तो इसका राइट कौन सा है, इसका राइट इस साइड है। तो अब ये राइट को टर्न होता है, अब ये इस तरफ देख रहा है। ठीक है, एंड वॉक्ड 30 मीटर। अब यहाँ पर ये 30 मीटर वॉक। He again turned right। अब जब ये इस तरफ भी था तो इसका राइट ये था और लेफ्ट ये था, है ना। तो अब ये राइट की तरफ टर्न हो गया, मतलब अब ये इस तरफ देख रहा है एंड वॉक 50 मीटर। अब यहाँ से ये 50 मीटर जाएगा, तो बिल्कुल यहीं पर पहुंच जाए, तो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर था, तो अब ये यहाँ पहुंच चुका है और ये इस तरफ देख रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ अब जा रहा है। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल, ये था इसका ओरिजिनल पॉइंट। अब पूछा जा रहा है कि अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितनी, इतना ही तो दूर है, ये डिस्टेंस कितना है 30 मीटर का दूर। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, एंड इन विच डायरेक्शन ही, इस डायरेक्शन में ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इसलिए ये नॉर्थ की तरफ होगा। यहाँ पर तो ऑप्शन आ नहीं रहा है। ओके, तो अब जो संजीत है वो यहाँ पर है, ओरिजिनल पॉइंट से जब चला था तो ये साउथ की तरफ फेस कर रहा था, मतलब ये जो डायरेक्शन था वो साउथ का था। तो अगर इसको कंपेयर करके देखा जाए तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, तो ओरिजिनल पॉइंट के रेस्पेक्ट में हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। नाउ ओरिजिनल पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो वो वेस्ट में होगा, 30 मीटर इज फ्रॉम ओरिजिनल। ठीक है, तो 30 मीटर एंड इन द वेस्ट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
रूपाली वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट एंड 10 मीटर टू द राइट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रूपाली जो है वो यहाँ कहीं पर स्टैंड करती है, इनिशियल पॉइंट ऑफ रूपाली। आप मान लो इधर वो फेस कर रही है या इधर फेस कर रही है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो सामने की तरफ फेस कर रही है और यहाँ से वो 10 मीटर आगे बढ़, सपोज मान लो 10 मीटर आगे बढ़ती है इन फ्रंट, सामने की तरफ जा रही है एंड 10 मीटर टू द राइट। अब जब ये जा रही थी तो इसका लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ है। अब राइट जो है वो 10 मीटर, ये भी क्या है। अब रूपाली इस तरफ फेस कर रही है, यानी रूपाली का लेफ्ट साइड इधर है और राइट साइड राइट, एंड दिस इज रूपाली, राइट। आगे देखते हैं क्या। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हर लेफ्ट शी वॉक्स 5, 15 एंड 15 मीटर्स एवरी टाइम। मतलब लेफ्ट की तरफ वो मुड़ती है, लेफ्ट मुड़ करके 5 मीटर, 5 मीटर के बाद फिर से इसका लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, ये चली 15 मीटर, 15 मीटर का मतलब 10 मीटर तो ये है ना, और यहाँ से आ गई 5, तो ये बन गया कितना 15। और यहाँ आने के बाद ये इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट यहाँ से जाएगी कितना 15 मीटर, 15 मीटर मतलब 5 मीटर, तो ये हो जाएगा दिस वन, 5 मीटर, 5 मीटर और 15 मीटर के लिए यहाँ से आगे, और ये पर मीटर 5 meter, this one and 10 meter. How far is she from now? How far is she now from her starting point? Starting point से कितनी दूर पर है, बस ये पूछा है ना। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट इसका ये है, लेकिन फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस इतने डिस्टेंस के बराबर है? और ये पूरा का पूरा 15 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो क्या ये 5 मीटर हो जाएगा? क्लियर, तो ये कितना है 5 मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ है हम लोग मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको समझते हुए अपन लोग इसका डायरेक्शन बनाते जाएं, और अगर सही डायरेक्शन बन गया समझ लो कि हम लोगों का आंसर 100% आ जाएगा, तो इसको सॉल्व। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ and all the rest directions are changed in the same manner, then what will be the direction of or direction of? अब ये समझना होगा हम लोगों को कि डायरेक्शन में 4 डायरेक्शन तो हम लोग को पता है, और थ्योरी में भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में सारे डायरेक्शन के बारे में समझा था। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और ये जब इस डायरेक्शन का बात करते हैं नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच निकलता है, इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, और ये जो बीचों बीच का डायरेक्शन है हमारा नॉर्थ कहलाता है। ये जो डायरेक्शन होता है ये हम लोगों का साउथ कहलाता है, और ये जो बिल्कुल मिडिल वाला डायरेक्शन है ये हम लोगों का साउथ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट ये है और ये बन जा रहा है क्या नॉर्थ, यानी इसका ठीक अपोजिट, ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट यानी ये जो नॉर्थ ये बन जा रहा है साउथ, नॉर्थ वेस्ट क्या बन जा रहा है इधर, नॉर्थ वेस्ट बन जा रहा है हम लोगों का साउथ।
ये कैसे हो रहा है? साउथ ईस्ट जो था वो नॉर्थ ईस्ट बन रहा है। साउथ ईस्ट वो नॉर्थ ईस्ट बना। ओके ओके, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बना, मतलब ये बन गया। साउथ ईस्ट जो ये है वो ये डायरेक्शन। तो अब देखो इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। दिस वन इज 90 डिग्री। इसका मतलब जो साउथ ईस्ट फेस कर रहा था वो 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला, ठीक है। और जो नॉर्थ वेस्ट बना था या था वो 90 डिग्री अपना साउथ वेस्ट था। तो अगर इसी तरह से डायरेक्शन को चेंज किया जाए तो आप बताइए क्या? तो क्या हम लोग वेस्ट को साउथ कह देंगे? क्या जो वेस्ट है वो हम लोगों का साउथ बन जाएगा? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये जो वेस्ट है ये हम लोगों का साउथ बन जाएगा? क्या ये बात समझ में आई? तो आप देखो, जो साउथ ईस्ट है ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट बना, और साउथ ईस्ट ये नॉर्थ ईस्ट बना, यानी मतलब साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन गया। नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट बन गया, मतलब ऐसा हो गया। नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट कहला रहा है, यानी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कह पाएंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा और साउथ वेस्ट हमारा साउथ ईस्ट बन जाएगा। आइए समझ में। उसी तरह से ईस्ट हमारा नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ हमारा वेस्ट बन जाएगा, वेस्ट साउथ बन जाएगा और साउथ यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम चुका है पैटर्न, एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट क्या कहला जाएगा? साउथ कहला जाएगा। ऑप्शन क्लियर है? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि a school boy was misdirected from his way while returning to his, अपने घर वापस आते समय स्कूल का जो बच्चा है स्कूल बॉय वो मिसडायरेक्टेड हो गया। इन ऑर्डर टू रीच हिज होम ही फर्स्ट मूव 3 किलोमीटर इन साउथ। अपने घर की तरफ बढ़ने में सबसे पहले फर्स्ट मूव 3 किलोमीटर इन साउथ, मतलब अगर वो अपने स्कूल से चल रहा है घर जाने, सपोज स्कूल, तो स्कूल से वो 3 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में move करेगा। 3 किलोमीटर साउथ, क्लियर है? दिस इज नॉर्थ। साउथ, साउथ नीचे की तरफ होता है ना? ये साउथ की तरफ मूव करेगा, अच्छी बात है। एंड देन टर्न टू हिज, अब यहाँ पर जब ये होगा तो इसका ये राइट साइड होगा और इसका ये लेफ्ट साइड होगा। तो अपने लेफ्ट साइड में ये टर्न हुआ और तब 2 किलोमीटर फ्रॉम देयर ही मूव टू हिज, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 किलोमीटर चलता है और फिर ये लेफ्ट मूव करता है, यहाँ चला गया 2 किलोमीटर और यहाँ से ये लेफ्ट की तरफ ये टर्न होता है और इसका लेफ्ट यहाँ हो जाता है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो लेफ्ट जब ये मूव किया या लेफ्ट जब ये टर्न किया, वॉक 3 किलोमीटर, अब यहाँ से ये 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सबसे ज्यादा ऊपर हो गया।
1 मीटर इसी के बराबर होगा। ये फिर से क्या होता है, उतना भी बहुत ये नहीं, लेकिन समझाने के लिए क्योंकि बता रहे हैं तो थोड़ा। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट। अब यहाँ पर जब था, अब ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा, तो अब ये लेफ्ट की तरफ घूम गया एंड मूव 1 किलोमीटर। अब यहाँ से ये 1 किलोमीटर, 1 फाइनली ही रीच्ड हिज होम। तो अब ये जो जगह है, यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर इसका घर है। सोचो, स्कूल से घर जाना था तो ये सीधे यहाँ से यहाँ जाता, ठीक है, लेकिन 3 किलोमीटर बेचारा साउथ में चला गया, देन फिर लेफ्ट मुड़ करके 2 किलोमीटर इधर चला गया, देन लेफ्ट मुड़ के फिर 3 किलोमीटर चला गया, फिर लेफ्ट मुड़ के 1 किलोमीटर में तब पहुंचता है। द होम ऑफ द बॉय वॉज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम। स्कूल इसका यहाँ है, स्कूल से किस डायरेक्शन में इसका घर है, तो ये ईस्ट के डायरेक्शन में घर है। और अगर क्वेश्चन आता कि स्कूल से घर का डिस्टेंस क्या है या कितना है, मान लो अगर ये सिंपल एक रोड है ना, यहाँ पे घर वगैरह बना हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, सवा कितना होगा ये 1 किलोमीटर। खैर, इसका डायरेक्शन क्या है तो ईस्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अगर किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर पहुँचाइएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। डोर ऑफ धनिकाज हाउस टुवर्ड्स द ईस्ट, यानी धनिका का जो घर है उसमें जो उसका दरवाजा है, उसमें जो दरवाजा है वो पूरब की तरफ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड। तो धनिका के घर में जो दरवाजा है वो किधर फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है ईस्ट, ऐसा। अब फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द हाउस शी वॉक straight 100 yards। अच्छी बात है। देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है क्या, कि द डोर ऑफ धनिकाज हाउस इज टुवर्ड्स द ईस्ट, यानी मेन जो दरवाजा है, डोर ऑफ हाउस मतलब क्या है, घर का दरवाजा, तो घर का दरवाजा अगर पूरब की तरफ खुल रहा है तो फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द, पूरब की तरफ अगर घर का दरवाजा खुल रहा है, यानी घर जो है वो पूरब की तरफ फेस कर रहा होगा, तो बैक साइड ऑफ हाउस में, हाउस मतलब क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना, ठीक है। तो मान के चलो, यहाँ की जगह हम लोग डायग्राम यहाँ पर लेते हैं कि अब अपने इस वेस्ट वाले दरवाजे से, बैक डोर से निकल रही है और कहाँ जा रही है या कितनी दूर जा रही है, 100 yards, यानी 100 यार्ड ये यहाँ move कर, 100, एंड देन टर्न्स टुवर्ड राइट। अब यहाँ जब ये जा रही है 100 यार्ड का, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड होगा, राइट हैंड होगा। तो अब ये क्या करती है, ये राइट की तरफ कट जाती है एंड वॉक्स 100 yards अगेन, और यहाँ से ये 100 यार्ड पहुंची, एंड आफ्टर दैट टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। अब यहाँ जाने के बाद इसका राइट यहाँ होगा और इसका लेफ्ट यहाँ होगा, तो अब कहाँ मूव कर रही है, टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव की, मतलब किस डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना, एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 50 yards। यहाँ से अब ये 50 यार्ड जाकर की, एंड दिस इज 100। नाउ Danika is in which direction from? देखो,
स्टार्टिंग पॉइंट का ये जो डायरेक्शन था ये वेस्ट था, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर वेस्ट है तो ये डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि ये हो गया, दिस इज द डायरेक्शन, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये अगर वेस्ट है, ये अगर ईस्ट, ये नॉर्थ है, साउथ, यहाँ से ये क्या डायरेक्शन कहलाएगा? क्या ये साउथ ईस्ट कहलाएगा? साउथ ईस्ट तो ये होता है। क्या ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट ये होता है। क्या ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट ये होता है। क्या ये साउथ वेस्ट कहलाएगा? साउथ वेस्ट। ये जो है धनिका इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन? ये इस डायरेक्शन, मतलब आप इसको ऐसा मानो, नॉर्थ साउथ और वेस्ट जब भी चल रही है तो वेस्ट, तो ये डायरेक्शन ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन आप देखिए बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर जैसा जैसा दिया है वैसा अगर हम लोग बनाते जाएं, डायरेक्शन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेंस है अपने को कौन सा डायरेक्शन क्या कहलाता है, तो ये क्वेश्चन आराम से हम लोग का बन जाए। और आपने अगर ये चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये है प्रकाश फेसेस टुवर्ड्स ईस्ट। प्रकाश जो है वो ईस्ट की तरफ फेस करता है। अच्छी बात है, यहाँ हम डायरेक्शन जरा बना लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। प्रकाश फेसेस टुवर्ड्स ईस्ट यानी ईस्ट की तरफ देख, इस तरफ इसका चेहरा है। टर्निंग टू हिज राइट यानी अगर ईस्ट की तरफ देख रहा है वो, तो उसका राइट किधर होगा? उसका राइट इधर होगा और उसका लेफ्ट इधर होगा। बात आपको समझ में आ रहा है? अगर आप खुद को यहाँ पर बैठा के देखो और आप ऐसी कल्पना करो, आप ऐसा सोचो, आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो, ये ईस्ट है, यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ आपका राइट साइड होगा और ये आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है। टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स, तो ये अगर राइट देख जाएगा तो राइट इधर घूमेगा, है कि नहीं? इसका मतलब ये इस तरफ मूव करना शुरू, इस तरफ अगर मूव किया तो कितना मूव किया? 50। चलिए भाई, प्रकाश को हम लोग 50 मीटर आगे बढ़ा देते हैं, तो प्रकाश बढ़ गया 50 मीटर आगे। ये यहाँ ये फेस कर रहा था ईस्ट, याद रखना, फेस कर रहा था राइट साइड करके, एंड देन टर्निंग टू हिज, जब ये यहाँ पहुंचता तो उसका राइट साइड ये होगा और ये होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसका राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड। तो अब वो कहाँ मूव कर रहा है? टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट की तरफ वो घूम गया, ऐसे जाएगा, राइट में होगा। तो अपने लेफ्ट की तरफ ये घूम जाता है, तो लेफ्ट यही है, तो लेफ्ट मूव कर गया और 50 मीटर जाता है। अपने पास जगह नहीं है तो मान लो मान लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट। अब यहाँ पर इसका ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो अब ये राइट की तरफ मूव करेगा, तो ज़्यादा किनारे बन गए ना। क्या करें, इसको मिटा दें, 2 मिनट लगेगा, बना देते हैं। और ये डायग्राम हम लोग यहाँ
जो ये जाली के बाद 50 मीटर चला गया, टर्निंग टू लेफ्ट, लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, लेफ्ट ये मुड़ेगा, अब 50 मीटर चला गया, बढ़ा दो भाई 50 मीटर, है ना। और आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, इसका राइट कहाँ है, इसका राइट यहाँ है, राइट लेफ्ट, राइट ये फिर से मुड़ा एंड वॉक 50 मीटर अगेन, तो अब यहाँ पे 50 मीटर चला जाएगा, मीटर अगेन, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, अब यहाँ से इसका राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट, ये है इसका लेफ्ट, ये है इसका लेफ्ट और ये है इसका राइट, राइट इसका लेफ्ट, तो यहाँ से ये राइट फिर से मुड़ेगा और 100 मीटर चलता है, 100 मीटर का मतलब ये देखो 50 मीटर है ना, और 50 मीटर, now in what direction is from स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, तो ईस्ट की तरफ था, ऐसा कुछ है ना, और अब ये यहाँ है, ठीक है, तो बताइए कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है, तो क्या कुछ छूटा है क्या, 1 2 3 4 डिजिट मुझे नजर आ रहा है, 1 2 4 5 है, यहाँ 4 ही है, 100 मीटर फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100, 50 मीटर तक गया ना, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, ये राइट मूव किया, 100 मीटर मूव किया, ये तो यहाँ पर आया, फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, मतलब अब इसका राइट यहाँ है और इसका लेफ्ट यहाँ है, तो कि ये पार्ट छूट जाता है, अब ये फिर से राइट मूव करता है, टर्न करता है एंड वॉक 100 मीटर, अब यहाँ से फिर से 100 मीटर जाता है, ठीक? थोड़ा सा डिस्टेंस का ये हो गया, ये लाइन थोड़ा लंबा बन चुका है, 50 मीटर ये भी है, 50 मीटर ये भी, तो अगर 100 मीटर बनाना है तो 50 प्लस 100, तो ये पूरा का पूरा चलेगा, तो यहीं पर पहुंचे, अब वो उस तरफ देख रहा है, मतलब ये नॉर्थ की तरफ भले देख रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाउ इन व्हाट डायरेक्शन ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट था ईस्ट, और बोल सकते हैं कि वेस्ट के डायरेक्शन में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए और आगे जाता या फिर यहाँ पहुंच जाता, ठीक है, मान लो 150, तो 100 यहाँ हो गया, 150 और बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाता मान लो, तो ये यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, ये क्या डायरेक्शन कहलाता है, ये नॉर्थ होता, ये नॉर्थ होता, ये ईस्ट होता, ये वेस्ट होता, ये वेस्ट होता, ये साउथ होता, क्या होता, ये नॉर्थ वेस्ट, लेकिन वैसा नहीं है, ये जस्ट यहीं पहुंच रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर ये है, द पोस्ट ऑफिस इज इन द ईस्ट ऑफ द, का मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पर एक स्कूल मानना पड़ेगा कि चलो यहाँ पर एक है, ये अगर है तो इसके ईस्ट में क्या है, पोस्ट ऑफिस, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आपके दिमाग में ये सेट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नॉर्थ साउथ, तो स्कूल है, और स्कूल के ईस्ट में, पूरब में क्या है, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर, चलिए अच्छा भाई, हम लोग पोस्ट ऑफिस, while my house is in the south of the स्कूल के साउथ में अपना हाउस, ओके, द मार्केट इज इन द नॉर्थ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, तो मान लो यहाँ कहीं पर, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मार्केट है, ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द मार्केट
फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस इज इक्वल, यानी पोस्ट ऑफिस से मार्केट का जो ये डिस्टेंस है ये उतना ही है टू द डिस्टेंस ऑफ माई हाउस फ्रॉम द स्कूल। हाउस और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस और मार्केट और ऑफिस का जो डिस्टेंस ये बिल्कुल सेम। इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट विथ रिस्पेक्ट टू माई हाउस। तो मार्केट और हाउस का डायरेक्शन देखो यही है ना, ये कौन से डायरेक्शन में, तो स्कूल से ये ईस्ट है, पोस्ट ऑफिस से ये नॉर्थ हाउस साउथ है ना। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट रिस्पेक्ट टू माई हाउस, मेरे हाउस से मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, यानी यहाँ से आप जब मार्केट देखोगे तो मार्केट किस डायरेक्शन में कहलाएगा, कहने का मतलब ये वाला क्या होगा। इस डायरेक्शन को जानने के लिए आप क्या करो, इस डायरेक्शन को पकड़ करके लाओ, बैठा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कूल से साउथ में हाउस था, ये लिखा है ना, हाउस आपका कहाँ है, द साउथ ऑफ स्कूल, यानी साउथ में आपका स्कूल है, नॉर्थ में आपका, सॉरी साउथ में आपका हाउस है, नॉर्थ में आपका स्कूल है, ईस्ट में आपका पोस्ट ऑफिस है? और पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में आपका मार्केट, मार्केट यहाँ पहुँच गया और स्कूल भी यहीं पहुँच गया, तो ये जो डायरेक्शन हो क्या करना, नॉर्थ, करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, अदरवाइज आप इसको चाहो तो 2x के स्पीड में देखना काफी अच्छे से आप, या फिर 1.5x के स्पीड में आप इसको देखो, आपको काफी अच्छे से काफी अच्छा ये वीडियो लगेगा, मतलब बोरिंग नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलेगा तो चीजें अच्छी भी लगेगी और आप जल्दी ये इसको देख भी पाओगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये क्या है कि अमित वॉक्स 100 yards straight from his house facing north and then he walks much yard in the reverse direction। अच्छा, पहले इसका हम लोग डायग्राम यहाँ पर कंपास बना देते हैं। कंपास हमारा क्या हो गया, नॉर्थ का, साउथ का और ये कोई दिक्कत नहीं। तो अमित वॉक्स 100 yards straight from his house which is facing north, यानी हाउस जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करता है, वहां से 100 यार्ड आगे की तरफ वो बढ़, कहने का मतलब अगर इस पॉइंट पर अमित का हाउस है सपोज, तो हाउस जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो अमित यहाँ से 100 यार्ड आगे की तरफ बढ़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंड देन वॉक्स 200 यार्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब आप सोचो कि 100 यार्ड ऊपर गया है ना, और 200 यार्ड यहाँ 100 हुआ और 100 और चला गया नीचे, ये यहाँ पर अब पहुंच रिवर्स डायरेक्शन। फर्दर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब जब ये यहाँ पहुंचेगा इसका राइट इस तरफ होगा और इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये कह रहा है कि लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 100 यार्ड, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और ये 100 यार्ड आगे बढ़ जाता, ठीक है, वॉक्स 100 यार्ड। इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन इसका क्या था, ओरिजिनल पोजीशन इसका ये था, वो अपने घर पर था,
यहाँ से 100 यार्ड ऊपर की तरफ गया, फिर 200 यार्ड नीचे की तरफ चला गया, है ना, और फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर 100 यार्ड चला गया। तो ये जो पॉइंट आया इसके ओरिजिनल पोजीशन, ये क्या डायरेक्शन है? ये अगर नॉर्थ है, ये अगर नॉर्थ और नॉर्थ से हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो मान के चलो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा? ये साउथ ईस्ट कहलाएगा, है ना। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम लोगों का क्या है? साउथ। कट कट। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि पुष्पा वॉक्स 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पुष्पा जो है वो 30 मीटर चलती है। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्यों? क्योंकि ना ये नॉर्थ चल रही है, ना ये साउथ चल रही है, और ना ये ईस्ट चल रही है, और ना ये वेस्ट चल रही है। कि ये नॉर्थ वेस्ट चलती है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन का मतलब होता है अगर मान लो हम लोग यहाँ पर रफली यहाँ एक कंपास को बनाते हैं, ये नॉर्थ और ये ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्थ का डायरेक्शन। कहाँ जाती है पुष्पा? 30 मीटर। और अच्छी बात है। अब देखो फ्रॉम हर हाउस, यानी इसका हाउस यहाँ कहीं है, ठीक है। तो हाउस से ना वेस्ट गई ना नॉर्थ गई ना ईस्ट ना साउथ गई, ये नॉर्थ वेस्ट चली जाती है। एंड देन 30 मीटर्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब जरा आप सोचो कि अब ये यहाँ पर है, के लिए साउथ वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ वेस्ट का डायरेक्शन ये होता है, वन इज द साउथ वेस्ट का डायरेक्शन, मतलब दिस वन इज द साउथ वेस्ट का डायरेक्शन, राइट। तो ये डायरेक्शन में ये मूव करेगी, ये डायरेक्शन क्या हो जाता है? ये डायरेक्शन हुआ, बात समझ में। अब यहाँ पर जाके आप ये मत सोचना कि ये तो इधर जा रही है तो ये नॉर्थ हो गया, नहीं नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर आप चाहो तो फिर से एक हाइपोथेटिकल कंपास बना दो। हाइपोथेटिकल कंपास आप बनाओगे, इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। तो ये मूव किधर कर रही है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की साउथ वेस्ट की तरफ। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ये मूव करती है। आफ्टर दिस शी वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट में जाना है। साउथ ईस्ट क्या है? साउथ और ये साउथ ईस्ट का मतलब दिस वन का मतलब ये अब ऐसे जाएगी, ये जाएगी ना जाएगी, तो 30 मीटर ये वॉक, 30 मीटर ये मूव। आप बोलोगे सर यहाँ पर डायरेक्शन देना अपने को थोड़ा सा नहीं रहा, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो मान लो यहाँ पर हम लोग हाइपोथेटिकल कंपास बना देंगे, या फिर जो कंपास हाइपोथेटिकल आपने यहाँ बनाया है, यहाँ पर आप देख लो कि आपका साउथ ईस्ट हो रहा है। साउथ ईस्ट का डायरेक्शन ये है के डायरेक्शन के लिए, इसलिए इस डायरेक्शन के पैरेलल आप लाइन यहाँ ड्रॉ, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट कहलाता है। और यहाँ पे 30 मीटर जा रहा है। ही टर्न टू हर। अब यहाँ से अपने घर की टर्न ले, एक घर है और एक टर्निंग हुआ, यहीं से अभी इसको घर दिखेगा, है ना। अब ये मूव करती है, नाउ इन व्हाट डायरेक्शन? अब ये किस डायरेक्शन में? अगर मान लो हम ये इस डायरेक्शन की तरफ आएगी ना, ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, और इसके बीच का है, मतलब ये नॉर्थ कहलाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉर्थ, ऑप्शन नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत है इसे मैं मिटा दूं, फिर से समझा दूं।
वीडियो को फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, पर वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि अभी हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन में ही हैं और टोटल क्वेश्चन 15 हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से आपको बताते हैं, ठीक है। देखो, आपने क्या किया, आपने कंपास बनाया। अब देखो, पुष्पा वॉक्स 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस। तो इसका घर तो कहीं होगा, मान लीजिए इसका घर। अब घर को आप अगर बॉक्स जैसा बनाओगे तो भी आपको कंफ्यूज, आप बॉक्स जैसा बनाओ, आप इसको पॉइंट बनाओ। पॉइंट बनाओगे तभी डायरेक्शन आपका बहुत क्लियर निकल कर आएगा। तो मान लो कि ये पुष्पा का घर अगर, तो सपोज मान लो ना ये नॉर्थ हो गया, है ना, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। और ये जो है ये इसका घर है। अब यहाँ से मान लो, अगर ये लेते हैं और मान लो कि ये इसका, अब इस जगह से ये 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की मूव कितना मूव की, 30 मीटर मूव की, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम हर हाउस एंड देन 30 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से साउथ वेस्ट कैसे जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, देखो ये डायरेक्शन, डायरेक्शन इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये तो डायरेक्शन नहीं बदल जाएगा, ये इधर जाए चाहे उधर जाए चाहे इधर जाए चाहे कहीं भी जाए, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, है ना। तो इसीलिए अगर ये यहाँ है तो यहाँ भी ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा। तो इसका साउथ वेस्ट जो क्वेश्चन में लिखा है ना, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन, ये हम लोग कैसे निकालें, तो साउथ वेस्ट की तरफ ये जो डायरेक्शन है इसके पैरेलल आप यहाँ लाइन ड्रॉ करते हो, ये डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मान लो ये चल रही। फिर आफ्टर ही दिस शी वॉक 30 मीटर इन साउथ। अब साउथ ईस्ट कौन सा है, साउथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के पैरेलल आप अगर बनाओ, चाहिए यहाँ से पैरेलल ना, ये डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट कहता है, आ जाएगी 30, 30, क्योंकि सारा 30 30 30 है तो एक तरह का स्क्वायर ही बन रहा है ना। अब देखो यहाँ से क्या, नाउ शी टर्न्स टू हर हाउस। अब यहाँ आने के बाद ये अपने घर की तरफ मुड़ जाती है, ये अपना घर की तरफ ये मूव करना शुरू कर दिया, मूव कर गई या टर्न कर गई। अब बताओ कि व्हाट डायरेक्शन इज गोइंग, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको अगर यहाँ से ये समझ में आ रहा है तो इसके डायरेक्शन को आप आगे बढ़ा दो ना, ये तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में अगर जा रही है तो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है अभी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा, और यही फायदा होता है जब हम लोग कंपास फॉर्म कर लेते हैं। और दूसरी चीज ये, कोई हाउस दिया हो, कोई स्कूल दिया हो या कुछ भी ऐसा पोल दिया हो, तो हम लोग बनाते नहीं बैठते कि पोल है ये घर है, बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो रफ जो डायग्राम होता है वहाँ पर एक पॉइंट से डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाने में हम लोग को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ, तो जैसिका स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द रोड टुवर्ड्स द सन। जब सूरज की तरफ वो बढ़ना शुरू कर। अब जरा सोचो कि सूर्य जो है वो पूरब दिशा में, तो मतलब जहाँ पर सूर्य होंगे, सूर्य भगवान जहाँ होंगे, वो डायरेक्शन कैसा होगा, ईस्ट होगा। तो अगर वो ईस्ट होगा तो उसके जस्ट बैक वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसको सेंटर पॉइंट मान लो, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ का डायरेक्शन बन जाएगा, और ये जो डायरेक्शन है ये
आउट का डायरेक्शन मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ऐसे लिया मैंने तो ये कोई बात नहीं, बेस्ट है आप समझ कुछ ऐसा है। देखते हैं, जसिका स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, बस सुबह ये चलना शुरू करती है ऑन द रोड टुवर्ड्स सन की तरफ जा रही है, मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन। आफ्टर सम टाइम शी टर्न टू हर लेफ्ट, कितना दूर गई ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो फिर मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ जो है इसके अकॉर्डिंगली हमारा ये ईस्ट हो रहा है, हो सकता है आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ, है ना। इसीलिए अगर हम लोगों ने इस कंपास का प्रैक्टिस किया है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये होता है, मान के चलो कि सूर्य भगवान यहाँ पर, आप ऐसा मान लो, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, है ना। ईस्ट ऐसा है तो आप मान के चलो, तो मेरा आदत है कुछ ऐसे बनाने का, इसलिए मैंने ये वाला स्टार्ट कर दिया। मुझे एकाएक अभी याद आया कि आपको इस तरह से मैंने बताया है, ये कंपास कुछ ऐसा मैंने बताया आपको, तो फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो ईस्ट कहाँ से आ गया, नॉर्थ होता है, उल्टा बता रहे। आप जो भी रख लो, डायरेक्शन सारा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सही होना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो आप अगर, हम लोग अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, सन यहाँ होंगे, सूर्य भगवान यहाँ होंगे, तो मान लो ये जो लड़की है जैसे ये सुबह सुबह चलना शुरू की, अब तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान इधर है, टर्न टू हर लेफ्ट, अब ये लेफ्ट की तरफ मुड़ती है, जब ये ऐसे जा रही है, इसका लेफ्ट इधर होगा ना और इसका राइट इधर होगा ना, बताओ दिक्कत दिक्कत नहीं। कुछ समय के बाद ये लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी, अब तरफ जाना शुरू, अगेन आफ्टर सम टाइम टर्न टू हर, कितनी दूर गई वो सब लिखा नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद अब ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट, अपने टर्न टू हर राइट, राइट साइड में मुड़ जाती है, तो अभी ऐसा आना शुरू, आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, कुछ दूर जाने के बाद शी अगेन टर्न टू हर राइट, फिर से ये राइट मुड़ रही है, तो अब जब ये इधर जा रही है, ये लेफ्ट बन गया और ये इसका राइट बन गया, तो फिर से ये कहाँ मुड़ती है भाई, अगेन टर्न टू हर राइट, राइट की तरफ मुड़ती है, and begin to move at this time in what direction was she going? ये किस डायरेक्शन में कर रही है? Obviously, साउथ डायरेक्शन, प्रॉब्लम साउथ। आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर अगर हम लोग ऐसा ही बना दें, है ना, क्योंकि तो बात सन का आता है, सूर्य भगवान का आता है, तो हम लोग सूर्य को सीधे ही बना देते हैं, हम लोग साइड नहीं बनाते, तो हम इसको अगर ईस्ट बोल दिए, ये वेस्ट हमने निकाल दिया, नॉर्थ निकाल दिया, साउथ निकाल दिया, तो हम इसके अकॉर्डिंगली चलना चाहते, तब कैसे किस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखो, सन की तरफ मूव कर रही है ये जसिका, तो ये सन की तरफ मूव कर रही है, चलिए सन का डायरेक्शन, तो ये लेफ्ट साइड हो गया इसका, राइट टर्न टू हर लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ मूव, तो ये लेफ्ट की तरफ मूव, अब इसका ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम शी टर्न टू, पार्ट कंप्लीट कर लिए, अगेन आफ्टर सम टाइम शी टर्न टू हर, अब ये अपने राइट साइड में, राइट का काम, आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस शी अगेन टर्न टू हर राइट, अब ये इसका लेफ्ट हो जाता है, ये इसका राइट होने के बाद ये फिर राइट में, एंड बिगन टू मूव, अब राइट टर्न होकर के और एट दिस टाइम इन व्हाट डायरेक्शन, अब ये इधर जा रही है ना, तो अब आप इस
इसके डायरेक्शन को यहाँ से मत कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि आपने ये इसके पैटर्न पर बनाया है और ये आपने ऐसे पैटर्न। तो देखो ये साउथ कहला रहा है, तो ये साउथ की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, ये साउथ में जा रही है, किधर जा रही है, बताओ साउथ। वहाँ से भी अगर आप बनाओगे तो साउथ भी आएगा, और ये बनाओगे साउथ भी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शन आप जो भी हो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विलेन गोज 30 मीटर। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही होगी तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन क्योंकि रात के 12:30 हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगल बगल में लोग हैं, कभी डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं थोड़ा धीरे ही बोल रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर जिसमें भी आप थोड़ा सा वॉल्यूम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है कि विलेन गोज 30 मीटर नॉर्थ। अब यहाँ पर हम अपना जो स्केल ऐसे ही रखेंगे, नॉर्थ साउथ, ठीक है। विलेन गोज 30 मीटर नॉर्थ देन टर्न राइट। विलेन को हम लोग 30 मीटर नॉर्थ मूव करा देते हैं, 30 मीटर नॉर्थ मूव हो गया विलेन। अब ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, देन 30 हो गया, देन टर्न राइट। अब ये दायां जाता है, यानी परेड दाएं मुड़ गए। वॉक 40 मीटर, तो परेड जो है वो 40 मीटर कर गए, यहाँ पर विलेन है, देन 40 मीटर मूव कर गए, देन अगेन टर्न राइट। तो अब यहाँ पर जब ये जाएगा तो इसका ये लेफ्ट कहलाएगा, और तो 40 मीटर ये चले गए, देन अगेन टर्न राइट। अब ये राइट मुड़ जाना है, तो अगेन टर्न राइट, राइट हो गया, एंड वॉक 20 मीटर, 20 मीटर 30 मीटर। तो बोल सकते हो ना, यहाँ पर 10 है, 20 है, यहाँ से यहाँ 20 है, यहाँ पे 20 आ जाए, ठीक है। देन अगेन टर्न राइट। अच्छा, तो राइट अगर इसको फिर से जाना है, इसका मतलब ये इसका राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये राइट हो गया। एंड वॉक 40 मीटर बताइए, ये यहाँ से गया 40 मीटर, तो यहाँ पहुँच जाएगा 40 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम हिज ऑरिजिन। अब मिलिंद यहाँ पहुँच चुका है, और ये पॉइंट इसका ओरिजिनल पॉइंट था, ओरिजिनल पोजीशन था। सिंपल मैथ है, बताओ, ये पूरा का पूरा 30 है, और ये है 20, ये भी हो जाएगा 20, ये 20 तो ये 20, क्यों, क्योंकि ये 40, ये भी 40, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है तो आमने सामने का साइड बराबर होता है। तो अगर ये 20 हो गया, ये पूरा 30 है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ओरिजिनल पोजीशन से मिलियन मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पे कौन से क्लियर। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बड़ा मजेदार है। तो क्या कह रहा है कि अ मैन वॉक्स 30 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। हम लोग अपना स्केल बना लें, ईस्ट है, भी है, नॉर्थ है, और ये क्या है, ये साउथ। अ मैन वॉक्स 30 किलोमीटर टुवर्ड, तो फैमिली को हम लोग 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ बढ़ा दें। पोजिशन हो गया 30 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्निंग टू राइट। अब यहाँ जब ये जा ये राइट हो जा रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है, चीज को आपको विजुअलाइज करना, आपको सोचना, रट के बैठोगे तो काम नहीं।
अपने आप को आप यहाँ देखो कि आप ऐसे जा रहे हो तो आपका दाहिना हाथ बायां हाथ। कम ऑन, आप अगर ये फील कर पा रहे हो क्या, आप अगर यहाँ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो तो आप सोचो आपका चेहरा इधर है, तो आपका दाहिना हाथ इधर होगा और बायां हाथ यहाँ होगा, यानी आपका राइट साइड होगा आपका। आंखें बंद करो और आंखें बंद करके इस चीज को फील करो। आप ऐसे जा रहे हो तो वैसे जा रहे हो तो आपका राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, आपने फील कर लिया ये, चलो बहुत बढ़िया। तो आप अब क्या करोगे, इस मैन को राइट साइड में आपने टर्न, और टर्न करा के कितनी दूर आपने वॉक कराया, आपने 30 किलोमीटर का वॉक यहाँ पर आ चुका। ठीक है, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब जब ये यहाँ आ गया तो फिर से आंखें बंद करो, आप देखो क्या आप निकल जा रहे हो, तो आपका राइट हैंड किधर है और लेफ्ट हैंड, तो आपका राइट साइड ये होगा और ये आपका राइट साइड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड। मैंने कुछ उल्टा लिख दिया था। लेफ्ट हो गया, ये राइट। तो अब आप क्या कर रहे हो, टर्निंग टू लेफ्ट। अब फिर से ये लेफ्ट की तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर चलो। तो फटाफट क्या करो, 20 किलोमीटर आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये एल है, लेफ्ट। अगेन टर्निंग, इतना घुमाओ यार इस आदमी को, अगेन टर्निंग टू लेफ्ट, माय गॉड। अब यहाँ पर ये बच्चा, मतलब ये आदमी, बच्चा नहीं है आदमी, तो ये लेफ्ट, फिर से लेफ्ट घुमाना है भाई, तो आप फील करो कि आप इधर जा रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर होगा। तो मेरे फ्रेंड्स, इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। ठीक है, तो कहाँ मुड़ाना था भाई, इसको लेफ्ट में मुड़ाना है। लेफ्ट मुड़ा दो इसको और 30 किलोमीटर फिर से चला दो। तो भाई कुछ 30 किलोमीटर यहाँ पहुँच जाओ तुम, 30 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर है तो लगभग इसी मिल गया। Now this is 30 kilometer. How far is he from his starting point? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट इसका ये है, एंड पॉइंट। 30 किलोमीटर ये है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है, तो टोटल कितना हो गया, 30 प्लस 20 किलोमीटर। ये उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हम लोग क्या कह रहे हैं, कपिल 1 किलोमीटर टू, चलिए पहले हम लोग, सबसे पहला काम है, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तुरंत हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट पहले डायरेक्शन बना। अब यहाँ से कहानी शुरू करें। 1 किलोमीटर ईस्ट में बढ़ा, 1 किलोमीटर को चला, स्टार्टिंग पॉइंट था ये 1 किलोमीटर। अब क्या कहता है, अब कहता है देन टर्न टू साउथ। अब साउथ की तरफ जाओ, राइट और लेफ्ट नहीं कह रहा है, अभी भी ये ईस्ट की तरफ है। अब इसको साउथ मोड़ने के लिए या साउथ जाने के लिए कौन सा टर्न लेना होगा, लेफ्ट या राइट, बात है, इसको हम लोग को राइट टर्न। तो साउथ मूव करा दो और 5 किलोमीटर, तो भाई 1, 2, 3, 5, ये हो गया 5, हमने मूव करा दिया। अब क्या, ही अगेन टर्न टू ईस्ट, अब ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब अब ये यहाँ से, एंड वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हमने यहाँ से आगे बढ़ा, नहीं नहीं भाई। आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ, अब ये नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ गया, एंड मूव्स 9 किलोमीटर। आप देखिए 5 किलोमीटर ये है, तो यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये तो 5 किलोमीटर हो गया ना। अब दिस इज 5 किलोमीटर, अब यहाँ से ये 4 किलोमीटर और
टोटल है 9 किलोमीटर, टोटल है 9 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ क्या है 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ कितना है 4 किलोमीटर। अब ये कपिल जो है यहाँ पहुँच गया। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट टू द प्रेजेंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था और प्रेजेंट पॉइंट ये यानी एंड पॉइंट ये है। मान लो प्रेजेंट पॉइंट है एंड पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट। अब आप बताओ कि कैसे फाइंड आउट। तो सिंपल मैथ्स लगाना है यहाँ पर। आप इस ब्लू लाइन को, दो पॉइंट को मीट कर दो। ये कितना है, क्या ये 1 किलोमीटर है, बिल्कुल। क्या ये 2 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 होगा। टोटल कितना हो गया 3 किलोमीटर हो गया। ये 4 किलोमीटर है, सीधा सीधा जा रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा। क्या यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को हाइपोटेनियस एच इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसी क्वेश्चन में अपने को डायरेक्शन का क्वेश्चन भी पूछ लिया और अपने को पाइथागोरस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं है, पूछ तो सकता ही है। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर कितना है 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 2 और 1। क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 4 4 9 एंड दिस इक्वल टू 16 और 9 कितना होता है 25 और रूट 25 क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन ए जो है वो 5 किलोमीटर दिया हुआ है और हम लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। द टाइम बाय today's watch half past, the hour hand point toward east, to which direction would minute hand। अब देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आ गया और साथ ही साथ जो टाइम वाला है वो। अब आप देखो जब एक पहले सबसे पहले तो यहाँ हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि जो घड़ी होता है, दिस इज 3 6 9, तो आवर हैंड छोटा होता है, मिनट हैंड बड़ा होता है और जो सेकंड का हैंड होता है यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द आवर हैंड पॉइंट टुवर्ड्स, मान लो ये हमारा आवर हैंड, आवर हैंड जब डायरेक्शन कर रहा है, जब पॉइंट कर रहा है ईस्ट की, कैसे जानेंगे कि ये है, तो हमारा ईस्ट को हम लोगों ने यहाँ करना है। तो आवर हैंड इस तरफ पॉइंट कर रहा है ईस्ट। अब द टाइम बाय टू द वॉच इज हाफ पास्ट थ्री। हाफ पास्ट थ्री का मतलब क्या होता है, हाफ पास्ट थ्री का मतलब तीन से आधा क्रॉस करना, हाफ पास्ट है ना। तीन से आधा क्रॉस कब करेगा स्टूडेंट, तीन से आधा क्रॉस कब करेगा जब 3:30 बजा होगा, है ना। इसका मतलब कि मिनट हैंड इस तरफ है, हाँ ये है, कोई दिक्कत नहीं। मिनट हैंड किस तरफ हो गया, अगर ये ईस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है, यस बिल्कुल ये साउथ की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा है, which direction would minute hand point, minute hand will point towards south direction। नहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
direction pole was situated on the crossing. अच्छी बात है, डायरेक्शन पोल जो है वो सिचुएटेड है क्रॉसिंग. Due to an accident, the pole turned in such a manner that the pointer which was showing east started showing south. सबसे पहले हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना रहे हैं. इस तरह से एक्सीडेंट होता है इस पोल का that the pointer which was showing east, पॉइंटर जो ईस्ट शो कर रहा था अब started showing south. पूरा का पूरा इसका मुंडी घूम गया और अब south. One traveler went to the wrong direction thinking जो ट्रैवलर है डायरेक्शन पोल है और सिचुएटेड ऑन द क्रॉसिंग. रेलवे क्रॉसिंग कुछ ऐसा होता है, मान लो वहाँ पर डायरेक्शन तो गाड़ी आके धक्का मार दिया होगा, तो धक्का मार दिया तो पोल टर्न इन सच अ मैनर दैट द पॉइंटर व्हिच वाज शोइंग ईस्ट, पॉइंटर जो कि ईस्ट शो कर रहा था अब साउथ शो करना शुरू कर दिया. यानी वो एक्चुअल में साउथ नहीं है, साउथ है वो क्या है ईस्ट होना. देखिए वन ट्रैवलर वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन. रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों गया, थिंकिंग उसको लगा कि ये वेस्ट है, वेस्ट में निकल गया. इन व्हाट डायरेक्शन एक्चुअली शी वाज ट्रैवलिंग. तो बताओ कि वो एक्चुअली में कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. तो ईस्ट था लेकिन ईस्ट बन गया साउथ. इसका मतलब है कि ये पोल 90 डिग्री घूम गया, कोई दिक्कत नहीं, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है. क्या ये बात समझ में आई. पोल जो ईस्ट शो कर रहा था एक्सीडेंट होने के धक्के लगने के वो मुड़ गया, मुड़ करके अब वो साउथ हो गया. वो जो ऐसा था वो घूम करके ऐसा हो गया, यानी क्लॉकवाइज में घुमा पहली बार, दूसरी बार 90 डिग्री में टर्न हुआ है. इसका मतलब है कि जो वेस्ट है वो जो वेस्ट अगर ईस्ट क्लॉकवाइज घूम के साउथ होगा तो साउथ क्लॉकवाइज घूम के वेस्ट होगा और वेस्ट क्लॉकवाइज घूम के नॉर्थ हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बात है. ईस्ट अगर घूम करके साउथ हो गया क्लॉकवाइज घूमता और वो भी 90 डिग्री में घूमता है, जो वेस्ट होगा वो भी क्लॉकवाइज घूमेगा और 90 डिग्री ही घूमेगा, नॉर्थ नॉर्थ हो जाएगा. तो वन ट्रैवलर वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट टू बी वेस्ट. वेस्ट समझ करके वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया. व्हाट डायरेक्शन एक्चुअली शी वाज ट्रैवलिंग, डायरेक्शन ट्रैवलिंग मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन ट्रैवल कर. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ. वो नॉर्थ डायरेक्शन, प्रॉब्लम नहीं है. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकते हैं और जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया आप एक बार फिर से देखना. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी ये आपके डायरेक्शन रिलेटेड जो क्वेश्चन है, डायरेक्शन रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है ये आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट. कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. तब तक ध्यान रखिए, मुस्कुराइए और भाग मत कर प्रयास भाग मत